हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक प्यारी सी सुंदर सी कविता का अध्ययन करेंगे, कविता को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पाठ नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता भाग 1 को समझेंगे। इसके जो रचयिता है ना, इसके जो कवि हैं, उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन और यह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई है। याद रहेगा कि इसके कवि जो हैं उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के दौरान कि इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है ना। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, जो कविता है ना, ये इस समय में बिल्कुल सटीक बैठती है कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था पहले भी और अभी अप्रैल में भी चल रहा था, तो उस समय हम कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो हमें एक जेल रख रहा था, यानी हमारा घर ही हमें एक जेल रख रहा था क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इस कविता के माध्यम से हम उन्हीं भावों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम कविता का वाचन करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे। तो मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। एक बार फिर पढ़ें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे, यानी हम नहीं चहचहा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, यानी जो वो उसकी तीलियां होती हैं ना लोहे की, भले ही वे सोने की क्यों ना हो, लेकिन इनसे भी टकराकर हमारे प्यारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम तो नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए तो वो कड़वा नीम का फल भी उस सोने की कटोरी की मैदा से बहुत ज्यादा अच्छा है, जो हमें खुले आकाश में मिलता है, आजाद रह के मिलता है ना कड़वा नीम का फल, वो भी खा लेंगे। लेकिन इस जेल रूपी पिंजरे में रहकर जो सोने की कटोरी में अगर मैदा भी मिले, वो भी अच्छी नहीं है। तो आइए अब कुछ इसमें कठिन शब्द आए, उनको समझ लेते हैं और इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। उन्मुक्त, हम पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब उन्मुक्त मतलब बंधन मुक्त, यानी कि खुला हुआ, उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, आजाद। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। कनक मतलब सोना। पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक मतलब कड़वा और निबोरी होती है ना, जो नीम का फल होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर और जानते हैं कि हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, पक्षी पिंजरे में बंद होकर इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो तो खुले आसमान के पक्षी हैं, है या नहीं, और उन्हें वहां उड़ने की आजादी भी नहीं है। कहां पर? पिंजरे में बंद रहकर उन्हें उड़ने की आजादी नहीं है, वो तो खुले आसमान के पक्षी हैं, इसलिए वो उस पिंजरे में नहीं रहना चाहते। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि नीम का फल यानी कि निबोरी, उसको सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जेल में रहकर तो अगर पकवान भी मिले, अच्छे अच्छे खाने की चीजें भी मिले, वो भी बेकार है, लेकिन आजाद रहकर कितना भी कठिन जीवन क्यों ना हो, वह अच्छा ही होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए और किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। देखिए, बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे कबूतर, तोता, मैना, चिड़िया, कोयल, बुलबुल आदि। अब किसी एक का चित्र बना के रंग भरना है।
तो मैंने यहाँ पर तोते की फोटो का इंतजाम किया है, आप उसको देखकर बनाकर उसका रंग भर सकते हैं। बाकी जो आपकी इच्छा हो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तोते का चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। तो आप यहाँ से चित्र देखें और रंग भरें। फिर चौथा प्रश्न है कि लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था, लिखिए। देखिए, लॉकडाउन में जब हम घर में बंद थे तब हमें भी लगा कि हम एक ऐसे पक्षी हैं जो कि पिंजरे में बंद होता है। हम भी उस पिंजरे को तोड़कर उससे बाहर निकलकर उड़ना चाहते थे, यानी कि निकलना चाहते थे। फिर प्रश्न नंबर 5, आपको क्या लगता है कि पक्षी की इच्छा क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पक्षी की इच्छा हमेशा खुले आकाश में उड़ने की होती है, ना कि पिंजरे में बंद रहकर ऐशो आराम की। यहाँ पे लिखना है ऐशो आराम। ऐशो मतलब कि बहुत मजे भुगतने की नहीं होती कि पिंजरे में बंद रह के वो जो है बहुत आराम भुगते, नहीं, बल्कि उसकी इच्छा होती है खुले आकाश में उड़ने की। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, कम से कम 1000 लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना, और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।